हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कुछ पॉइंट्स हैं जो महत्वपूर्ण हैं। पहला पॉइंट है आपका प्रसन्नता। प्रसन्नता। जो दूसरा पॉइंट है आपका, ये है आपका दुख। और जो तीसरा पॉइंट है आपका आश्चर्य। इन्हीं तीन चीजों को हमें पढ़ना होता है। तो प्रसन्नता को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? जॉय, JOY। और दुख को हम क्या बोलते हैं? SORROW। और आश्चर्य को हम SURPRISE बोलते हैं, सरप्राइज। ये तीन पॉइंट्स आपके महत्वपूर्ण हैं और इन्हीं तीन पॉइंट्स को हमें पढ़ना है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? आपने पढ़ा होगा कि यह हृदय की अचानक भावनाओं को व्यक्त करता है। इट एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स ऑफ हर्ट। यह हमारे हृदय की अचानक भावनाओं को प्रकट करता है। तो जब प्रसन्नता भी अचानक आती है, दुख भी अचानक आता है और आश्चर्य भी अचानक होता है। तो ये चीजें परमानेंट नहीं है। ये समय और काल की जो परिस्थिति होती है उसके द्वारा उत्पन्न घटनाओं के तहत इस तरह की चीजें होती हैं। तो इसमें कुछ चीजें हमें पढ़नी है जो महत्वपूर्ण है। If hooray, HURRAH, hooray is used in the reported speech, then surely this is happiness. Hooray is the symbol of happiness, and alas, ALAS, alas is the symbol of sorrow, and surprise. Good heavens is the HEAVENS. Good heavens. These two words are the symbol of surprise. These things are very important here. जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सबसे पहले हुर्रे आया है तो हुर्रे का तात्पर्य जॉय से है। इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब चाहे जो हो, इट मे बी सेड आर सेड टू, रिपोर्टिंग वर्ब सेड हो या सेड टू हो, हम इसे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या डिलाइट में बदल देते हैं। लिसन टू मी। इफ द वर्ड हुर्रे इज यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस आर रिपोर्टेड स्पीच, देन सेड आर सेड टू चेंजेस इनटू एक्सक्लेम्ड विथ जॉय आर डिलाइट। इसके ठीक विपरीत यदि रिपोर्टेड स्पीच में एलास का प्रयोग हुआ हो, एलास मीन्स व्हाट अ पिटी और सारो, एलास इज द सिंबल ऑफ सारो। इसलिए क्या करते हैं हम? रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को हम सेड आर सेड टू चेंजेज इनटू एक्सक्लेम्ड विथ सारो। यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड हेवेंस का प्रयोग हुआ हो तो क्या करते हैं हम? व्हाट एवर इट मे बी सेड आर सेड टू चेंजेज इनटू एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। यही हमें समझना है, यही महत्वपूर्ण है। और इसके बाद हम क्या करते हैं? हम सिंगल कामा और डबल इन्वर्टेड कामास को हटा करके उसके स्थान पर कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। सेम रूल यहाँ फॉलो होगा। रिमूव सिंगल कामा एंड डबल इन्वर्टेड कामा एंड यूज हियर कंजंक्शन दैट। और वही बात यहाँ भी होगी। रिमूव सिंगल कामा एंड डबल इन्वर्टेड कामा एंड यूज हियर कंजंक्शन दैट। These things are very important to attend the exclamatory sentence. हमें इन्हीं चीजों को ध्यान में रखना है, इन्हीं चीजों को समझना है। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, सी ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा स्टार्ट हुर्रे HURRAH, हुर्रे शुभम has come from Delhi, DELHI, full stop, inverted comma, close. तो हियर यू कैन सी, या आप देख सकते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में सबसे पहले क्या आया है? हुर्रे आया है। तो हुर्रे इज द सिंबल ऑफ जॉय। सो रिपोर्टिंग वर्ब सेड आर सेड टू चेंजेज इनटू exclaimed with joy or delight.
तो यहां आप क्या करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड, EXCLAIMED, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, JOY, remove single comma and double rooted comma and use here conjunction that, and hooray, एलास, इन सब चीजों को हम हटा देते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा आपका, शुभम, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा शुभम हैड कम फ्रॉम, FROM, फ्रॉम दिल्ली, DELHI। अब आप सेकंड सेंटेंस देखिए, दूसरा सेंटेंस ये है आपका, ही सेड, SAID, कामा इन्वर्टेड कामा स्टार्ट, एलास, ALAS, एलास सी इज ruined, RUINED, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। तो यहां आप देख सकते हैं कि एलास इज द सिंबल ऑफ सारो, सी इज ruined। अगर आप रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ते हैं तो इसको पढ़ने से आपको क्या मिलेगा, वह बर्बाद हो गई, तो ये प्रसन्नता की बात नहीं है। या हर हाउस हैज कॉट फायर, उसके घर में आग लग गई। सी गेट्स इन एन एक्सीडेंट, उसका एक्सीडेंट हो गया। तो ये चीजें क्या है, दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। इसलिए हम क्या करेंगे, सेड या सेड टू को ही एक्सक्लेम्ड, EXCLAIMED, he exclaimed with sorrow, SORROW। एलास को हटाइए, सिंगल कामा डबल नोटेड कामा के स्थान पे कंजूशन दैट का प्रयोग करिए, और सी एज यूजुअल, सी इज एम आर चेंज टू वाज वेयर, सी वाज ruined, RUINED। अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। रश्मि, RASHMI, रश्मि सेड, कामा इन्वर्टेड कामा स्टार्ट, गुड हीवेंस, HEAVENS, गुड हीवेंस, आई हैव ड्रॉप्ड, DROPPED, आई हैव ड्रॉप्ड माई की, MYKEY, आई हैव ड्रॉप्ड माई की। अब यहां देख सकते हैं, गुड हेवन इज द सिंबल ऑफ सरप्राइज। ये गुड हेवन किसका सिंबल है, सरप्राइज का। हुर्रे किसका सिंबल है, प्रसन्नता का। एलास किसका सिंबल है, दुख का। तो गुड हेवन शब्द जो आए हैं ये किसके सिंबल है, सरप्राइज के। इसलिए वॉट एवर इट मे बी सेड आर सेड टू चेंजेज इनटू एक्सक्लेम विद सरप्राइज। तो रश्मि, RASHMI, रश्मि exclaimed, EXCLAIMED, exclaimed with surprise, SURPRISE, that। अब यहां आप देख सकते हैं आई, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रश्मि के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आई के स्थान पर हो जाएगा सी, हैव चेंज इनटू हैड, सी हैड ड्रॉप्ड, DROPPED, ड्रॉप्ड। माई की के स्थान पर हो जाएगा हर की, KEY, फुल स्टॉप। तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहा, लेकिन इसमें कुछ चीजें हमें और पढ़नी है। वो चीजें क्या है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में क्या आया हो, ब्रेवो आया हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच में BRAVO, ब्रेवो आया हो, या WELL, वेल डन आया हो, तो ब्रेवो या वेल डन आने की स्थिति में हम क्या करते हैं, जब कोई बहादुरी का कार्य करता है उसके लिए ब्रेवो शब्द का प्रयोग होता है। वेल डन, शाबाश। तो बहादुरी के कार्य जब कोई कार्य को अंजाम देता है तो ब्रेवो या वेल डन का प्रयोग किया जाता है। इसलिए ऐसी स्थिति में रिपोर्टिंग वर्ब वेदर इट मे बी सेड आर सेड टू, चाहे सेड हो या सेड टू हो, हम इसको किस में बदल देते हैं, सेड आर सेड टू चेंजेज इनटू प्रेज्ड, PRAISED। और एक बात, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यदि सबसे पहले क्या आया हो, व्हाट ए आया हो, व्हाट ए या हाउ शब्द का प्रयोग हुआ हो, तो व्हाट या हाउ शब्द जो होते हैं
ये प्लेंटी ऑफ का बोध कराते हैं, PLENTY, प्लेंटी ऑफ। प्लेंटी ऑफ का मतलब क्या होता है? मोर एंड मोर। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सबसे पहले व्हाट या हाउ आया हो तो ये व्हाट या हाउ अधिकता का बोध कराते हैं, मोर एंड मोर का बोध कराते हैं, प्लेंटी ऑफ का बोध कराते हैं। मोर एंड मोर, प्लेंटी ऑफ। प्लेंटी ऑफ आपका क्या है? एक फ्रेज है जिसका तात्पर्य होता है अधिकाधिक। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आई हैव प्लेंटी ऑफ नॉलेज, मेरे पास ज्ञान की अधिकता है। आई हैव प्लेंटी ऑफ गोल्ड, मेरे पास सोने की अधिकता है। आई हैव प्लेंटी ऑफ एनीथिंग, कुछ भी आप कह लीजिए, जो चीज़ आपके पास अधिक हो उसके लिए हम प्लेंटी ऑफ का उपयोग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में व्हाट या हाउ यदि वाक्य में आया हो तो इसे हम हटा देते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को हम एक्सक्लेम्ड में बदल देते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा स्टार। हाउ, HOW, हाउ fearful, FEARFUL, हाउ fearful the snake, SNAKE, हाउ fearful the snake is, मास ऑफ एक्सक्लेमेशन, डबल इन्वर्टेड कामा। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में सबसे पहले हाउ आया है, तो दिस हाउ इज शोइंग प्लेंटी ऑफ, हाउ fearful the snake is, यानी सर्प कितना भयानक है। सर्प कितना भयानक मतलब बहुत भयानक है। इससे किसका बोध हो रहा है? प्लेंटी ऑफ का बोध हो रहा है। तो ऐसे वाक्यों में जिससे प्लेंटी ऑफ का बोध हो, हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, हाउ लवली द फ्लावर इज, तो ये एग्जाम्पल्स जो है आपके अधिकता का बोध कराते हैं। तो ऐसे वाक्यों में हम क्या करते हैं? व्हाट या हाउ को वाक्य से हटा देते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड में बदल देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड, EXCLAIMED, ही एक्सक्लेम्ड। सिंगल कामा डबल इन्वर्टेड कामा के स्थान पे दैट। व्हाट या हाउ को वाक्य से हटा देते हैं, वाक्य को कर्ता से शुरू करते हैं। द स्नेक, SNAKE, द स्नेक इज, द स्नेक वाज हो जाएगा, द स्नेक वाज वेरी, द स्नेक वाज वेरी फियरफुल, FEARFUL, फुल स्टॉप आपका खत्म हुआ। तो he claimed that the snake was very fearful. कैमरा नीचे करो, ये देखो एग्जाम्पल ये देखना चाहिए ना। तो here see once again, he said how fearful the snake is, तो यहाँ पे आप सेड या सेड टू किसे बदल देंगे? एक्सक्लेम बदल देंगे और हाउ या व्हाट को हटा देंगे और सिंगल कामा डबल इन्वर्टेड कामा को हटा के कंजंक्शन दैट का उपयोग करेंगे। अब इसके बाद देखिए, दैट के बाद हम फियरफुल को न ला करके हम किसका प्रयोग करेंगे? कर्ता का। तो कर्ता क्या है इसमें? द स्नेक है, द स्नेक पहले आ गया। अब इसके बाद एडजेक्टिव से पहले हम वेरी या ग्रेट का प्रयोग कर देंगे। ये रहा आपका एडजेक्टिव, इससे पहले हम वेरी का प्रयोग कर देंगे। ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि इससे अधिकता का बोध हो रहा है। ये वेरी या ग्रेट अधिकता का बोध हो रहा है, इसके लिए प्लेंटी ऑफ की जगह इसका प्रयोग होता है। तो ये रहा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको मैंने बहुत शॉर्ट में आपको देने की कोशिश की है। ओके, बाय बाय।